हेलो एस्पिरेंट्स, वो आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब लाखों एस्पिरेंट्स अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। हम जाते हैं एनटीए की गाइडलाइंस के थ्रू कि एडमिट कार्ड में क्या क्या ऐसी चीज़ें मेंशन की हैं 2022 के लिए जो आपको फॉलो करनी होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको साफ साफ दिख जाएगा अपना टेस्ट सेंटर, जो नेम है वो इम्पॉर्टेंट है आपको, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो है आपका रिपोर्टिंग टाइम। तो रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार ही आप रिपोर्ट कीजिए, बिकॉज आप इसको अगर फॉर ग्रांटेड लेके चलेंगे तो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है यहाँ पर। तो कोशिश कीजिए कि हर सेंटर पर आप अपने सेंटर पर 1 आवर बिफोर पक्का पहुंच ही जाइए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग आई है, एक बार इसको गो थ्रू अच्छे से जाइए। ये रिगार्डिंग रहा है सिर्फ और सिर्फ कोविड का, कि अगर आपको कोविड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप इसके ऊपर टिक मारेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं। देखिए, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके पास है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, अदरवाइज ये पूरा ब्लैंक छोड़ना है। तो मैक्सिमम जनरली हर बच्चे के लिए ब्लैंक रहना चाहिए। यहाँ पर आपको सब कुछ ब्लैंक रखना है, कोई भी चीज़ आप ऐसा नहीं है कि अंडरटेकिंग यहाँ पर लेनी होगी, ठीक है। ये सब कुछ ब्लैंक रहेगा, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। याद रखिए, यहाँ पर कुछ भी टिक मत कीजिएगा। अभी थोड़ा सा और नीचे की तरफ पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपके पास थंब इम्प्रेशन और आपका फोटोग्राफ, इसके बारे में लिखा गया है। तो ये है कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, यहाँ पर आएगा। ये सेम होना चाहिए एज पर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अपलोड किया होगा ऑनलाइन, सेम फोटोग्राफ अटेस्ट करना है यहाँ पर भी। नाउ सेकंड ब्लॉक के अंदर क्या है, यहाँ पर आना है आपके पास लेफ्ट हैंड। याद रखना बेटा, उल्टा मत कर देना, उल्टा हाथ ही लगाना है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपका आएगा। इंक पैड के थ्रू ही कीजिएगा ताकि क्लियरली आ पाए। यहाँ पर होगा पेरेंट्स के सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने होंगे। और देन कैंडिडेट सिग्नेचर के ये वाला पोर्शन जो है इस ब्लॉक में, ये होगा डे ऑफ एग्जामिनेशन के दिन ही, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो ये ब्लैंक रखना है आपको, यहाँ पर आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है, अभी नहीं साइन कर देना। याद रखना, अभी साइन की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये क्लियर है। फोटो लगाना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है, पेरेंट सिग्नेचर कराने हैं और यहाँ पर ब्लैंक रखना है। नोट रखना है इस चीज को, ये ब्लैंक रहना चाहिए। उसके बाद अगर आगे आप बढ़ोगे तो ये रहा आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, जिसका जो साइज है वो 4x6 का है। 4x6 का फोटोग्राफ आपको निकलवा लेना है और इस पे अटैच कर देना है। देखिए, वो थोड़ा अंदर रहे थोड़ा बाहर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस इस साइज को फॉलो करना है और यहाँ पर अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो निकाल लेना है। जो भी फोटो आप अभी अपने एडमिट कार्ड पे लगा रहे हैं, चाहे वो पासपोर्ट साइज हो चाहे वो पोस्ट कार्ड साइज हो, मिनिमम उसकी 2 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। एटलीस्ट 2 कॉपीज आपको रखनी होंगी फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो उसका एक कॉपी ना निकलवाएं। इस पूरा प्रोसेस जो हो रहा है पूरे एडमिट कार्ड की, इसकी भी एटलीस्ट आपके पास 2 कॉपीज होनी चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ये सब काम आएगा। तो थोड़ा सिंसियरिटी रखिए इस चीज के ऊपर, इसको मजाक मत समझिए, और 2 कॉपीज मिनिमम आप बना के रखिए अभी से, ओके। तो यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो आ गया है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, ये लगाइए इसको यहाँ पर और चलिए आगे। नाउ यहाँ पर क्या है, इन्विजिलेटर सिग्नेचर है, तो ये भी क्या होगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब सेंटर पे आप होंगे ये चीज वहां पर वैलिड होगी। और यहाँ पर भी कैंडिडेट सिग्नेचर, ये भी आपको अभी ब्लैंक ही छोड़ के जाना है। एट द टाइम ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर होगा ये सब, तो ब्लैंक होना चाहिए, अभी से साइन मत मार देना, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनमें से आपको एक बार गो थ्रू हो ही जाना है। मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं जो मैंडेटरी रहेंगे, उनको मिस मत कर देना आप। गेट क्लोजिंग टाइम से पहले आपको, वो मैंने पहले बोल दिया है, 1 आवर बिफोर सेंटर रिपोर्ट कर ही दीजिए। गेट क्लोजिंग टाइम पे मत जाइएगा। बहुत सारे बच्चे एकदम ऑन स्पॉट पहुंचते हैं, ऑलरेडी माइंड खराब हो चुका होगा, तो यहां पर मत जाइए, ठीक है। बाकी का पूरा आपको गो थ्रू होना ही है एक बार, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे क्या है कि आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ का ये मैं बता चुका हूं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो एक जो फोटो आईडी वाला जो पॉइंट रहता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो आईडी आपको एकदम क्लियर लेके जानी है। देखिए यहाँ पर साफ मेंशन है पॉइंट नंबर 10 में, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड वैलिड फोटो आईडी। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ मतलब यहाँ पर जो आपका फोटोग्राफ लगा होगा आईडी पे वो एकदम क्लियरली शो होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे यही फॉलो करेंगे कि वो आधार कार्ड लेके जाएंगे। आधार कार्ड पे हो सकता है कि आपकी फोटो ज्यादा साफ ना आई हो, तो इसलिए आप फॉर सिक्योरिटी एक और वैलिड फोटो आईडी लेके जाइए, डीएल लेके जाइए, पैन कार्ड लेके जाइए फॉर सिक्योरिटी। सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर मत टिके रहिए, वैसे ही फोटो वहां बहुत खराब आती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, ठीक।
बाकी का सारे के सारे पॉइंट्स उसके रिगार्डिंग है। एक और पॉइंट जो ज़्यादातर बच्चे मिस कर जाता है वो रहता है ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग, उसको भी मेरे को डिस्कस करना होगा। वैलिड फोटो आईडी आ चुकी है आपके पास, ठीक है। हाँ, इधर पर एक और पॉइंट रहेगा सेल्फ डिक्लेरेशन, पॉइंट नंबर डी एडमिट कार्ड के ऊपर। ये एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकन विद पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ ऑन द डेजिग्नेटेड स्पेस डाउनलोडेड फ्रॉम A4 साइज पेपर फुल्ली फिल्ड, ये आपका एडमिट कार्ड ही है, इसको आपको लेके जाना ही है, इसको मत भूल जाना भाई, ठीक है। बाकी के रिस्पेक्टिव अदर कैटेगरीज, PW कैटेगरीज के रिगार्डिंग आपके पास जो सर्टिफिकेट हैं, जैसे PH कैटेगरीज के लिए ये वाले सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट आपको लेके जाने होंगे इफ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आपको वो कंसिडर करना होगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक ड्रेस कोड और वाटर बोतल रिगार्डिंग सैनिटाइजर्स, इनके रिगार्डिंग भी दिमाग में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी बताया गया है इसके थ्रू। जो चीज़ें मैंने अभी हाईलाइट कर दी हैं, लेकिन आप गो थ्रू जरूर हो जाइएगा पूरे के पे, लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको पक्का अपने दिमाग में रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको लेके कैरी करके लेके नहीं जानी है, मास्क हो गया, पेन हो गया, पेपर हो गया, कुछ भी कैरी करके नहीं लेके जाना होगा, वो आपको सेंटर पे ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 पे एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया उन्होंने, एट द कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड अ फ्रेश N95 मास्क बिफोर एंट्री, वो खुद प्रोवाइड करेंगे आपको, पेन भी वहीं एग्जाम रूम में वो खुद ही प्रोवाइड करेंगे। ओके बेटा, तो लास्ट एक पॉइंट मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूँ, वो है ड्रेस कोड के रिगार्डिंग, क्योंकि ड्रेस कोड का बहुत दिक्कत पड़ जाती है। देखिए यहाँ पर ड्रेस कोड के रिगार्डिंग एक चीज मेंशन कर रखी है उन्होंने, पॉइंट नंबर 16 में, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो ड्रेस कोड। क्या नहीं पहनना है, देखो, शूज फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड, ये नहीं करना है आपको। बूट्स वूट्स नहीं पहन के जाना है, सिंपल आप क्या करिए, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट, नीचे लोअर एंड सैंडल्स, इनको पहन के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अनलेस कोई और चीज वहां पर एट द टाइम ऑफ सेंटर आपको बताई जाती है, आप उसको एकदम कामली हैंडल कीजिए। अगर वो बोलते हैं कि बेल्ट उतार के रख दीजिए, बिल्कुल करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जो भी चीजें वहां सेंटर पे बोली जा रही हैं आपको सुनना है और वो करना है, उस पर आपको ना तो सवाल करना है, ना किसी से झगड़ना है, ना बोलना है कि ये तो लिखा ही नहीं था, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये बिफोर एग्जाम चल रहा है। एग्जाम से पहले आपका माइंडसेट एकदम क्लियर फोकस्ड होना चाहिए अपने क्वेश्चन पेपर पे, डेट्स इट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिए एक बार, अपना एडमिट कार्ड की एटलीस्ट 2 कॉपी बना लीजिए, हर एक डॉक्यूमेंट की एटलीस्ट 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पे पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेके जाना है, तो एक्स्ट्रा कैरी करना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी एक्स्ट्रा कैरी करके चलिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें करना है। वाटर बोतल के रिगार्डिंग भी लिखा है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हैं आप, लेकिन टेंशन मत लो, मत लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वहाँ पानी भी मिल जाएगा, पेन भी मिल जाएगा, पेपर भी मिल जाएगा, सब मिलेगा वहाँ पर, ओके। तो फ्री माइंड से जाइए, देन सो ओवर करते हैं यहाँ पर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टाटा बाय बाय बेटा।